मैं डॉक्टर प्राची सिंह, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट के टॉपिक लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, रैखिकता, परतंत्रता, स्वतंत्रता पर बातचीत करेंगे। सदिशों की रैखिकता, स्वतंत्रता और परतंत्रता, लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। माना अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n सदिश इस प्रकार हैं कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू f। तब अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n पहला रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं यदि फॉर ऑल आई ai इज इक्वल टू 0। दूसरा रैखिकता परतंत्र लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं यदि सभी ai नॉट इक्वल टू 0। कुछ ai इक्वल टू 0 हो सकते हैं परंतु कम से कम 2 ai नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। रैखिक परतंत्र स्वतंत्र ज्ञात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर फाइंडिंग लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। दिए हुए वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संचयन बनाकर उसे 0 के बराबर कर देते हैं। वेक्टर्स से अलग अलग समीकरण प्राप्त करते हैं। इन समीकरणों की सहायता से एक गुणांक आव्यूह कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं और उसकी रैंक जाति ज्ञात करते हैं। यदि रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, अज्ञात राशियों की संख्या, तो सदिश स्वतंत्र होते हैं अन्यथा परतंत्र हो जाते हैं। इस बात को अब हम उदाहरणों की सहायता से देखेंगे। एग्जाम्पल 1, हमको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके 3 वेक्टर्स अवयव हैं। अब हमको बताना है कि ये रैखिकता स्वतंत्र है या परतंत्र है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आंसर, हम जानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ता है रैखिक संचयन इज इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3 और उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यूज़ रख दिए, तीनों को ऐड कर दिया। अब ये अवयव इक्वल टू 0 है, तीनों अलग अलग 0 हो चुके। अब हमारे पास 3 अज्ञात राशियाँ हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं a, b और c। इसका हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स गुणांक आव्यूह बनाया। a इज इक्वल टू, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया जो कि 3 क्रॉस 3 का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब हम यदि मॉड a निकालते हैं तो मॉड a इक्वल टू आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि a की जाति रैंक ऑफ a 3 नहीं है, लेस देन 3 है, लेकिन 3 इक्वल टू है नंबर ऑफ अननोन्स। हमारे पास 3 अज्ञात राशियां हैं a, b और c। इसका मतलब अज्ञात राशियों की संख्या ज़्यादा है और a की जाति a का रैंक कम है। अतः सेट के जो अवयव हैं वो रैखिकता परतंत्र लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यदि जाति और अननोन की संख्या बराबर होती तो रैखिकता स्वतंत्र होते, लेकिन चूंकि जाति की संख्या कम है और अननोन्स की संख्या, ज्ञात राशियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए समुच्चय के अवयव जो हैं वो रैखिकता परतंत्र हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, सेट दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि ये रैखिकता स्वतंत्र है या परतंत्र। फिर से वही लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के लिए हमको पता है कि a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब हमने देखा तो गुणांक आव्यूह बनाया और गुणांक आव्यूह का जब मॉड निकालते हैं तो मॉड इज इक्वल टू आता है -9 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः a की जाति a का रैंक इज इक्वल टू 3 होगा और हमारे पास a, b और c 3 ही नंबर ऑफ अननोन्स ज्ञात राशियां हैं। अतः रैंक a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अतः सेट के अवयव रैखिकता स्वतंत्र होंगे। एग्जाम्पल 3, m के किस मान के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m m31 सदिशों 3, 2, 1 और 2, 1, 0 का रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। आंसर, माना m31 इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2। वैल्यूज पुट कर दिए अल्फा 1 और अल्फा 2 की, ये हो गया। इक्वेट करने पर ये हुआ, जब हम वैल्यू निकालते हैं तो a1 इज इक्वल टू 1 आता है और a2 इज इक्वल टू भी 1।
सो m इज इक्वल टू 5। रैखिकता परतंत्र प्रमेय, थ्योरम ऑन लीनियरली डिपेंडेंट। यदि दिए गए सदिश रैखिकता परतंत्र हों तो उनमें से किसी एक सदिश को बाकी सदिशों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकता है। That is, any one of them can be written as linear combination of rest vectors. Proof: माना अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n लीनियरली डिपेंडेंट रैखिकता परतंत्र हैं, तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n is equal to 0 for all ai belongs to f and ai not equal to 0. अब हम इनमें से किसी एक अल्फ़ा के को चूज़ करते हैं और अल्फ़ा के को एक तरफ रखते हैं, बाकी एलिमेंट्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया माइनस ए के अल्फ़ा के इज इक्वल टू a1 अल्फ़ा 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1 प्लस ए के प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फ़ा एन। अब हम अल्फ़ा के को एक तरफ रखेंगे, माइनस ए के को दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो ये हो गया माइनस a1 ए के इनवर्स इंटू अल्फ़ा 1 प्लस माइनस a2 इंटू ए के इनवर्स अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस an ए के इनवर्स इंटू अल्फ़ा n। हम जानते हैं कि a1 a2 एंड सो ऑन f के अवयव हैं। f मतलब फील्ड, क्षेत्र। तो फील्ड के हम जानते हैं कि फील्ड का हर अवयव गुणात्मक विलोम भी देता है, इसलिए यदि ए के फील्ड का अवयव है तो ए के इनवर्स भी फील्ड का अवयव होगा, और ए के इनवर्स चाहे a1 चाहे a2 के साथ मिलकर फिर से फील्ड का ही अवयव बनाएगा। इसलिए इस ब्रैकेट के अवयव को हमने मान लिया b1, तो यह जो b1 है वो भी f का अवयव होगा। इसको हमने मान लिया b2, तो b2 भी f का अवयव होगा। इस तरीके से अल्फ़ा के इज इक्वल टू b1 अल्फ़ा 1 प्लस b2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन bn अल्फ़ा n, जहाँ सभी bi जो हैं वह f के अवयव हैं। अतः इन वेक्टर में से किसी भी एक अल्फ़ा के को हम बाकी के रैखिक संचयन के रूप में लिख सकते हैं। द्वितीय प्रमेय, यदि दिए गए वेक्टर्स सदिश रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो लीनियर स्पान LS के किसी अवयव को इन वेक्टर्स के रैखिक संचयन के रूप में अद्वितीय प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। एनी एलिमेंट ऑफ LS कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक वे इन द फॉर्म ऑफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। प्रूफ: माना S इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा n ये रैखिकता स्वतंत्र सदिश हैं। तो रैखिकता स्वतंत्र की परिभाषा से a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू f। हमें सिद्ध करना है कि यदि अल्फ़ा बिलोंग्स टू LS तो अल्फ़ा का S के अवयवों से रैखिक संचयन अद्वितीय होगा। माना अल्फ़ा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा के कम से कम 2 रिप्रेजेंटेशन होंगे। माना अल्फ़ा इज इक्वल टू b1 अल्फ़ा 1 प्लस b2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन bn अल्फ़ा n इज इक्वल टू समेशन bn अल्फ़ा n। उसी तरीके से अल्फ़ा इज इक्वल टू c1 अल्फ़ा 1 प्लस c2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन cn अल्फ़ा n इज इक्वल टू समेशन cn अल्फ़ा n, जहाँ सारे कांस्टेंट bi या ci f के अवयव हैं। ये दोनों अल्फ़ा के ही रिप्रेजेंटेशन है, सो समेशन bn अल्फ़ा n इज इक्वल टू समेशन cn अल्फ़ा n। समेशन bn माइनस cn अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। चूँकि bn और cn f के अवयव हैं, इसलिए bn माइनस cn भी f का अवयव होगा। इस f के एलिमेंट को हमने kn से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया समेशन kn अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ki इज इक्वल टू bi माइनस ci बिलोंग्स टू f। यदि इसको फैला दिया जाए तो ये हो गया k1 अल्फ़ा 1 प्लस k2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन kn अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0, जो कि
जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन का रैखिक संचयन है और रैखिक संचयन इज इक्वल टू 0 है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन रैखिकता स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की परिभाषा से ऑल के आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी आई माइनस सी आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी आई इज इक्वल टू सी आई, इसका मतलब बी वन इज इक्वल टू सी वन, बी टू इज इक्वल टू सी टू एंड सो ऑन, बी एन इज इक्वल टू सी एन। इस तरीके से अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशन न होकर केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बी वन इज इक्वल टू सी वन, बी टू इज इक्वल टू सी टू एंड सो ऑन, बी एन इज इक्वल टू सी एन हो गया। अतः अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा।